नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर इजी माई ट्रिप की। सर तो इसका मुख्य ब्रांड तो इजी माई ट्रिप ही है। अभी शेयर का अगर आप सर्च करेंगे तो इजी ट्रिप प्लानर के नाम से ये शेयर आएगा। काफ़ी लोग इस कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं। देखो सर, एक छोटी सी कहानी समझेंगे फिर इसको आपको समझ में आ जाएगा। रमेश जो है पहले अपने गांव के अंदर साइकिल सही करने वाला एक मात्र दुकानदार था, यानी उसकी एक दुकान थी। वहाँ पर लोग आकर साइकिल के अन्य काम कराते थे। कोई पंचर कराता था, कोई साइकिल बनवाता था, किसी का स्पोक टूट गया, किसी का कैरियर टूट गया, किसी का पेंडल टूट गया, किसी का हैंडल टूट गया। तो ये सारे काम जो हैं रमेश करता था। अब आप समझो कि रमेश इसके साथ अच्छा नज़रों में आता गया। एक गांव से दूसरे गांव में भी रमेश के चर्चे हो गए, क्योंकि दूसरे गांव में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी, तो सबके सब साइकिल उससे सही कराते थे। दिन बीतते गए, रमेश की ख्याति बढ़ती गई, लेकिन देखने को ये मिला कि रमेश का भी एक तोड़ आ गया और सुरेश भी एक उत्पन्न हुआ। उसने भी साइकिल का काम खोल लिया। अब सुरेश के आने से रमेश पे कुछ फ़र्क तो पड़ने का ही नहीं, आप समझ लेना, क्योंकि रमेश पुराना है। पर धीरे धीरे सुरेश ने अपनी बातचीत के तरीकों से, अपने एडवर्टाइजमेंट के तरीकों से अपने काम को बढ़ा लिया। अब क्या होगा? अब रमेश के बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। फिर रमेश और सुरेश इस गांव को संभाल रहे हैं। फिर तीसरा कोई अलग व्यक्ति आ गया अपने अलग नाम से, उसने भी खोल लिया। फिर चौथे ने भी खोल लिया। अब आप समझो, जो पहला काम रमेश करता था अब वो 4 भागों में बैठ गया। क्या अब भी रमेश का वो बिजनेस उतना ही संपन्न रहेगा या कम होगा? आप कहोगे सर कम होगा। तो बस कुछ वही कहानी है इजी माई ट्रिप की। इजी माई ट्रिप करता क्या है सर? एयरलाइन टिकट बुक करता है। क्या एयरलाइन टिकट बुक और कोई कंपनी नहीं करती? सोचो। रेलवे टिकट बुक करता है। क्या रेलवे टिकट और कोई कंपनी बुक नहीं करती? अधिकतर तो IRCTC करती है, एक कंपनी और है वो करती है, दूसरा मैंने तो अभी पेटीएम से बुक किया है, होता है ना, बुक कर लेती है। दूसरा हॉलीडे पैकेज और कंपनी देती है। तीसरा बीमा का और कंपनी करती है। तो आप एक चीज़, बसों का टिकट, बस का बुक करना, टैक्सी की चीज़ें, तो ये ट्रैवलिंग से संबंधित, यात्रा से संबंधित चीज़ें हैं, उस काम को इजी माई ट्रिप करती है। पर साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जहां पर डिजिटलीकरण ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा ऐप इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते। मुझे इतनी सी एक बात बता दो, मैं देखता हूँ फ्यूचर, मेरे से काफ़ी लोगों ने, अपने पर्सनल लोगों ने इस चीज़ के बारे में पूछा कि ये कैसा चीज़ें हैं आगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि एक बिजनेस को कई चीज़ें कर रही हैं। फिर क्या होगा? सेल्स में इफेक्ट पड़ता है इससे। आप देखो, रेड बस बुक होती है, IRCTC, ट्रेन, होटल, ये सब चीज़ें वो करती है। दूसरा पेटीएम भी आपको देखने को मिलेगा, टिकट, रेल टिकट बुक करता है। तो इसका काम वो नहीं है कि सिर्फ यही वो काम कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें करती हैं। अब चीज़ें आपको ये समझना है कि ऐसे काम करने के लिए और भी कंपनी बन सकती है बड़े आसानी से। तो आपको समझना है कि इसका काम आपको आगे जाकर बढ़ता हुआ दिखेगा या घटता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा आपको ये चीज़ें समझनी है। मैंने अलग हिसाब से आपको ये समझाया। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो अच्छी लगी, अगर आपको बेकार लग रही है तो आप बेकार ही समझिए इस चीज़ को। पर मैंने एक उदाहरण दिया है, और इससे ज़्यादा इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊं। हाल ही के दिनों में इसके अंदर देखने को मिला, एक डर था कि भैया प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेचेंगे। वो न्यूज़ भी आपके सामने आ चुकी है कि प्रमोटर जो पहले, अभी आपको एक न्यूज़ निकल कर आई कि उन्होंने करीब 24,65,49,833 शेयरों को ब्लॉक डील के माध्यम से निशांत पट्टी ने अपने शेयरों के साथ एक ब्लॉक डील की है। और करीब ये जो हिस्सेदारी बैठती है 8.5% की बैठती है। निशांत जी की इसके अंदर जो प्रमोटर हैं, उनकी जो अभी होल्डिंग थी वो 38.13% की थी। अब 8.5% इसमें से घटने के बाद बचेगी। अभी जून का ही डाटा है, क्योंकि अभी ब्लॉक डील तो अभी हुई है ना, तो आगे जाकर वो होल्डिंग उनकी बन जाएगी 19.63%। तो ये प्रमोटर जो अपनी होल्डिंग को बेच कर गए हैं, ये एक डर सा था भैया क्या हो। अब ये भी आपका डर ढुल गया है।
तो कंपनी किस तरीके से सर्वाइव कर सकती है? देखो सर, एक तो अपने बिजनेस पे वो फोकस करने की चीज़ों के साथ ही ये चीज़ें की होंगी। दूसरा, आगे आगे अगर ये अपने प्रतिस्पर्धा, देखो सर क्या मैंने आपको कहा है, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब मेरा जैसा काम कोई और भी कर रहा है तो मुझे उससे कंपटीशन करना है, उससे मुझे आगे निकलना है। तो इस कंपनी के अंदर भैया बहुत समय दिया जाएगा आपको, ये मैं आपको बता दूं। दूसरा, आपको एक चीज़ समझनी है, अभी ये ट्रैवलिंग संबंधित ही इसका वर्क है, जो भी सारा वर्क ये वर्क करती है कंपनी। कभी कभी क्या होती है, अपने बिजनेस में और कुछ जोड़ना चाहती है। जैसे कई ऐसी कंपनी मैंने देखी, पहले कुछ और बिजनेस में थी तो फिर वो अपना कोई और बिजनेस जोड़ लेती है साथ साथ, तब उसकी भी हमें तलाश रहेगी। अब ये कुछ चीज़ें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी कैसे सर्वाइव कर सकती है आगे। मैं बहुत आसान तरीकों से आपको बता रहा हूँ, आपको खुद देखना है कि इस तरीके का जो ये कंपनी काम करती, क्या और कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है। इस तरीके से सोच कर देखना, बैठ के मंथन करना है इस चीज़ का, है ना। मैंने आपको वो बता दिया। देखें तो 54 रुपये हाई और 32 रुपये 80 पैसे कंपनी का लो है। कंपनी का अगर हम रिजर्व देखें तो कंपनी का रिजर्व काफ़ी है, जो करीब 461 करोड़ का है। कंपनी लगभग कर्जा मुक्त और कंपनी का उधार क्या है, करीब 0 है। तो कंपनी के पास रिजर्व पड़ा है और आगे की प्लानिंग करने की, तो जो भी कंपनी वैसे वर्क कर रही है फिर वो कुछ ना कुछ अपने साथ जोड़ेगी जरूर। जब इस तरीके की चीज़ें, तो हमें इसमें समय लग जाएगा, मैं आपको फिर बता के चल रहा हूँ। दूसरा, अगर हम इसका सेल्स की चीज़ें देखें तो जून 2023 में कंपनी ने करी 102 करोड़ की सेल्स कर ली थी, 26 करोड़ का कंपनी ने कर दिया था प्रॉफिट। अब 102 करोड़ से कंपनी की सेल्स फिर अगले क्वार्टर में बढ़ी है, फिर बढ़ी है, फिर बढ़ी है, फिर आगे जाकर जून 2024 में कंपनी ने 106 करोड़ की सेल्स की है। यानी कि क्वार्टर दर क्वार्टर तो कम की है, पर साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाया है, जो 102 से 106 करोड़ हो गई है। और प्रॉफिट कंपनी ने कर दिया था 34 करोड़ का, तो 26 करोड़ से 34 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट भी है। पर इससे पहले क्वार्टर में मार्च 2024 में कंपनी ने लॉस किया है करीब 10 करोड़ का। तो कंपनी की, देखो सर, ये जो बिजनेस है ना, ये है यात्रा से संबंधित। और यात्रा से संबंधित जो बिजनेस होते हैं, या तो हॉलीडे में चलते हैं भैया, जैसे बच्चों की छुट्टियां पड़ गई, या फिर कभी कभी पड़ जाते हैं कुछ इवेंट, किसी की शादी हो रही है, किसी की फंक्शन हो रहा है, किसी कुछ हो रहा है, तो तब इस शेयर की जरूरत पड़ेगी, तब इस कंपनी की जरूरत पड़ेगी। तो ये लगा बंधा वाला चीज़ नहीं है, यहाँ सेल्स अप और डाउन होती जाएंगी। होती है खाने वाली कंपनी, क्या होगा वहाँ, खाने की एक ज़रूरत है, वहाँ डेली की चीज़ें हैं वो, तो उस हिसाब से भी आपको ये चीज़ें समझिए। ये कंपनी दूर के हिसाब से हो सकती है कि आगे जाके कुछ और साथ जोड़े, पर इसके जो ये काम है और कंपनी के भी हैं, और काफ़ी कंपनी है इस तरीके की, आप एक सर्च कर लेना एक बार। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इसके जो प्रमोटर हैं, करीब फिलहाल तो अभी जो देखने को मिल रहे हैं 64.30% है, और अगला जो इसका अपडेट होगा आएगा उसमें ये चीज़ें घट जाएंगी, जो अभी ये ब्लॉक डील हुई है। एफआईस कंपनी के अंदर 2.57% है, डीआईस कंपनी के 2.60% है, पब्लिक कंपनी के अंदर 54% है। देखो सर, मैं आपको फिर बताऊं, मेरा यहाँ पर माध्यम है फ्यूचर खोजना, चीज़ों को समझाना, काम में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या न्यूज़ आ रही है, क्या वो साइकोलॉजी है, किस हिसाब से हम किस शेयर के अंदर बैठ सकते हैं, किसका काम वैल्यूबल है, और अधिकतर ध्यान रखना, ये चीज़ें अगर आप खुद भी करके बैठे भैया, बहुत आगे तक आप जाओगे। इसलिए शेयर लेने से पहले देखें कि उस तरीके की काम बनने वाली कंपनी कौन कौन सी है। क्या वो ऐसा बिजनेस है जो एकदम से खोला जा सकता है, या वो ऐसा बिजनेस है भैया उसे खोलने में बहुत टाइम लग जाए, जैसे पोर्ट के बिजनेस है, करके दिखा दो, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बनाकर दिखा दो जल्दी से। तो कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो हर एक नहीं कर सकता, पर कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो हर एक पैसा लाकर कर सकता है। तो आपका माध्यम है, आपको क्या चीज़ें आज समझ में आएगी ना। मेरे हिसाब से कंपनी को अपनी सेल्स को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। वो तब बढ़ेगी जब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग सुविधाएं देंगी। और कंपनी के बारे में मैं ऐड भी देखता हूँ, जैसे रेड बस होगी, उसके ऐड आते हैं, कई कंपनी के आते हैं, है ना। इस तरीके का यात्रा भी एक ऐसे तरीके का मेरे ख्याल से ऐप है, वो भी आप समझ लेना। तो ऐसे ही ना, थोड़ा सा आपको हिसाब किताब देख कर ही चलना पड़ता है ना। तो वो हिसाब से आज मैंने वीडियो बनाई थी सर, इसलिए मैं हर एक शेयर को वो वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि फिर मैं उसको अलग ढंग से खोजता हूँ। कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वो नेगेटिव लगता है, पर मैंने आपको एक रियल चीज़ बता दी है कि रमेश का काम
फिर सुरेश का काम, फिर अन्य का काम, फिर अन्य का काम, वो चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में अपने बैठा कर चलनी है ना। तो उससे आपको अलग गतिविधि देखनी है। फिर भी इस कंपनी के अंदर आपको आगे वेट करना चाहिए। कंपनी जब इतना ब्लॉक डील कर रही है, कोई इसके अंदर इतनी अपनी हिस्सेदारी ले रहा है, क्या पता कंपनी के आगे क्या प्लानिंग है। तो कंपनी हमेशा अपनी प्लानिंग के ऊपर, आगे की दृष्टि के ऊपर फिर से नहीं हो जाती है, फिर से अच्छी हो जाती है। यानी कि अगर किसी ने पहले सेब का काम कर रखा है और उसका खाली सेब का काम है, तो और ग्राहक आते हैं, भैया भैया थोड़ा सा अमरूद भी चाहिए, थोड़े केले भी चाहिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे हर एक वैरायटी अपने पास रखनी पड़ेगी फलों की, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि सिर्फ एक व्यक्ति सेब ही बेच रहे हैं और एक व्यक्ति बहुत सारे फल बेच रहे हैं। तो वैरायटी जिस तरीके से बढ़ती जाएगी उस तरह से काम होता जाएगा। जो आपको समझना है, ये तो गतिविधियां आपको खुद ही उत्पन्न करनी चाहिए। तो सर किसी को भी किसी भी शेयर के ऊपर कोई भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो चिट्टू आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।